mega construction company Emaar to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir. LG Sinha lays foundation stone. ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। मेरी नज़र defense.pk में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो पहले मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी है। तो ऐसे ही महसूस हुआ, बहुत खुशियाँ इसके ऊपर मनाई जा रही हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू यूएई, कश्मीर गेट्स फर्स्ट एफडीआई project post Article 370, UAE's MR becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir. देखिए, बात तो खुश होने की है। खुशी की बात इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा और उनको उससे सहूलत होगी तो अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे उनकी मीटिंग हुई थी, जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ये कश्मीर में अब शुरू होंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल वहाँ पे रीस्टार्ट हुआ, फिर और भी कई चीज़ें हुई, हमने इसके ऊपर बात की। तो उसी के साथ अब इमारत, वहाँ पर आप जिस तरफ नज़र उठाएं तो वहाँ पर जो अब बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो टावर्स नज़र आते हैं ना, उसमें से आप समझ लें कि 70% जो हैं वो इमार के हैं, इमार ने बनाए हैं वो, और उसके ऊपर लिखा होता है। वहाँ की एक है ये, यहाँ पर पाकिस्तान में या शायद इंडिया में नहीं होता, बांग्लादेश वगैरह इस रीजन में ऐसा नहीं नज़र आता। और भी जब हम बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी जो टावर्स या बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम नहीं लिखा होता। लेकिन वहाँ पर दुबई में ऐसा है, यूएई में। ये भी आपको बताएं कि ये बात कही जाती है कि जो एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसमें वहाँ के जो रूलर्स हैं और वहाँ का प्रिंस या किंग, उसकी फैमिली के भी इसमें हैं एसेट्स, और यही कहा जाता है कि ये उन्हीं की कंपनी है। एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे तस्वर की जाती है कि इमार, ए रियल एस्टेट डेवलपर फ्रॉम द यूएई, हैज़ बिकम द फर्स्ट ओवरसीज कंपनी टू इन्वेस्ट इन ए मेगा मॉल spread over 10 lakh square feet in Srinagar, which will create more job venues and many areas will benefit from this. We will also sign several MOUs with UAE during the investment summit. ये कहा है मनोज सिन्हा ने। वो क्या कह रहे हैं, सुन लें। मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं सर यहाँ। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको खबर बता दी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो यूएई या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे, उन्होंने हमें कहा कि यानी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी चेंज हुए। जैसे सऊदी अरेबिया ने मुँह उठा के हमें कह दिया कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हों, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, हम और नहीं दे सकते या इस तरह नहीं देंगे, कुछ करके दिखाना होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर में करते हुए, अब देखिए इंडिया का जो है ना वो इस पर एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं, स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए और वो किसी और की तरफ देखें ही ना और वो कोई और आवाज़ उठाए ना, कि उनको वो तमाम चीज़ें मैसर आ जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात है। ठीक है ना, वहाँ पे यानी जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पे अगर लोगों को पैसे की कमी है, मुश्किल है, तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी खुशहाली। हम इसको ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाने का ये एक मंसूबा है। और अभी तो ये अब जैसे मैंने बताया कि कितना बड़ा, कितने एकर्स पे फैला हुआ ये मॉल बन रहा है। इसके अंदर कही जा रही हैं बातें कि मेडिकल सिटी भी होगा, कोई मीडिया सिटी भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर वहाँ पर टेलीविज़न चैनल्स भी स्टार्ट हो जाते वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो लोग बेहतर जानते हैं ना। लेकिन इसमें जो है वो फिर हमारा क्या बनेगा? हम तो यहाँ पे हर बात पे जो है वो देखा नहीं मैंने आपको अभी, अगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम देखें, हमारी जो वो पीटीआई के मलाइका साहिबा हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दबंग बोलती हैं, उन्होंने तो पुलिस अफसरों को यूं धड़म धड़म खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी मैं बताती हूँ। इस वक्त तो मतलब हर चीज़ पे गैर यकीनी सूरत हाल है। हमें ये नहीं पता कि अगले 2 घंटे के बाद क्या, और जब हम सुबह सो के उठें तो मंजरनामा क्या हो। और ये बड़ी बदकिस्मती है
क्योंकि रियासत का और हुकूमतों का काम ये होता है कि जी जो तजादात उभर रहे होते हैं ना आपके माशरे में, समाज में, उनको हल करे। वो इसलिए हल करते हैं ताकि आपकी रियासत का बका उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ हर क्राइसिस जो है, हर बुरहान जो है वो अनरिजॉल्व है। और हम देखते हैं गुज़िश्ता एक बरस से, अगर आप फरवरी की डेडलाइन ले लें पिछले बरस से, अब ये मार्च आ गया, और बल्कि वो जो पूरा चेंज का जो प्रोसेस था वो तो उससे चंद माह पहले ही शुरू हो गया था। तो ये मुल्क जो है पिछले 15-16 महीने 17 महीने से एक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, और उसमें पहली मर्तबा है कि कोई सिम्त नहीं हमें नजर आ रही। कंट्री है यूएई का, पता है ना? जी बिल्कुल, यूएई का वो वहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इमार ग्रुप के नाम से उनकी जो एक कंपनी है, इमार प्रॉपर्टीज के नाम से, वो उधर श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्यों मुसलमान फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर जुल्म हो रहा है तो? सर बात है, बताएं, सवाल तो ये है, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? यूएई। सर यूएई, उनको आप क्या समझते हैं? क्या है मुसलमान? लाजमी, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। वहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या सितम नहीं हो रहा यूएई में, आप मुझे बता दें। यूएई में भी यूएई में जो अल्लाह माफी दे, वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं। वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले, आप उनकी मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूएई में? वहाँ पर बकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं, वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं। आप उन्हें कैसे कहते हैं मुस्लिम? हाँ मैं मानता हूँ उन्होंने मुसलमान नहीं है सर, उन्होंने कलमा पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन आप किस तरह से, वो तो सिर्फ सिंबल है मुसलमान का, उनमें क्या है मुसलमान? वहाँ पर तो अब बाकायदा तौर पर बुत खाने तैयार किए जा रहे हैं जो इंडिया में आज का रवाज चल रहा है। आप मुझे बताएं आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी लिहाज से। जैसे सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के साथ, बिल्कुल वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो मुसलमान नहीं। सर हम इस चीज की बात नहीं कर रहे, बात तो एंटी मुस्लिम जो बात हो रही है हम उसके खिलाफ कर रहे हैं ना। बात तो एंटी मुस्लिम जो बात करेगा वो गलत है, लेकिन मेरा सवाल ये है श्रीनगर में वो क्यों? मेरा सवाल नहीं आप समझ रहे कि श्रीनगर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई, क्यों वो डेवलपमेंट कर रहा है? वो ओआईसी यानी कि जो इस्लामिक ग्रुप है उनका मेंबर नहीं। मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लूं। देखें बात यह है कि जब वो इंडिया को ऊपर लेकर जा रहा है यूएई आपका, ठीक हो गया, वो पाकिस्तान को क्यों नहीं ले जाता? दो में रले हुए ने ना, कुत्ती चोरा ना रली हुई है, दो में रले हुए ने, उन्होंने आपस से ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग ने। हमारे पाकिस्तान है जो, इन लोगों ने बकायदा, मैं ये भी कहूँगा हमारी पाक फौज ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है, इमरान खान को नीचे उतारा है, ठीक हो गया, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, इन चोरों के लिए मुल्क बना। हम तो बिल्कुल डिनाई करते हैं, इस हुकूमत के खिलाफ है, हम इसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम इमरान खान का साथ देंगे इंशाल्लाह। बात है, हर एक का अपना हक है, आप चाहे इमरान खान का साथ दें, कोई नवाज शरीफ का साथ दे, जो मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है उसका साथ दिया जाए, चाहे वो इमरान खान है या जो भी है। ये बताएं, हम भी तो यूएई के पास, हम भी तो सऊदीया के पास, हम भी तो तुर्की के पास हेल्प के लिए जाते हैं। तुर्की भी कश्मीर के लिए आवाज उठाता है, जी कश्मीर में जो उनसे हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यूएई भी कभी कभी आवाज उठाता है, लेकिन वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे बात ये है, हमारे वाले कश्मीर में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते जो हमारे पास है? सवाल ये है सर। बिल्कुल नाहल हुक्मरान, आपकी फौज नाहल, ठीक हो गया, ये लोग वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपके सामने सारा निजाम, सर आपके सामने सारा निजाम नंगा होकर सामने आ गया। एक शख्स को गिराने के लिए कौन कौन सामने नहीं आया? मुझे ये बात बता दें। आपने कहा ना पूरी फौज को नहीं, कुछ लोग होंगे। बाजवा मुसल्लत हुआ, बाजवा चला गया, उसने क्या कहा, मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, आज उसका नामो निशान नहीं है। उसने ये बात की। इंशाल्लाह आज जो ये आर्मी चीफ गुल खिला रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको इसे दिखा दूंगा। इसी तरह जैसे बाजवा रुसवा होकर पाकिस्तान से गया, आज वो पाकिस्तान में नजर नहीं आता, इसी तरह ये आपका हाफिज साहब यहाँ से जाएगा। अल्लाह ना करे। हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो अदारे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट हो, और अदारों पे जो सीनियर है उनकी भी रिस्पेक्ट हो, लेकिन उन लोगों को भी चाहिए कि वो पब्लिक के साथ अपना रिलेशन मजबूत करें, पब्लिक के साथ एतमाद बनाएं, पब्लिक के लिए काम करें। बिल्कुल, देखें हम यही बात चाह रहे हैं। हमको कोई इदारे से नफरत है? बिल्कुल भी नहीं है सर, पर्सनैलिटी से नफरत है। हम इदारे से क्यों नफरत करें? कुछ लोग हमें तो बाजवा से नफरत होगी, उसकी हकीकत का पता। अब ये हाफिज साहब का सुन ले, हाफिज साहब हम बड़े खुश हो, लो जी हाफिज साहब आ गए, कम सारे सीधे हो जाएंगे, उन्होंने और पुट्ठे कर दिए सारे। अब बताएं हम कहाँ जाएं, किसे कहें? देखें, पहले हम ये कहते थे, जैसे ये अंकल कह रहे थे कि नॉन मुस्लिम, यहूदी, काफर, हिंदू हमारे मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। अब तो मुसलमान भी अगर बात करें, मैं अगेंस्ट होने की बात नहीं करता, मुसलमान भी उनके साथ जाकर रिलेशन बेहतर करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हमें भी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है कि यार कोई मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, सबके साथ रिलेशन बेहतर करो और सब आगे बढ़ो। दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा।
नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर हम सबसे रिलेशन एक जैसा कर कर चलेंगे फिर ही हमारी कंट्री ऊपर जा सकती है। हम यहाँ पर आना चाहते हैं, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते। ही बैठ जाए, नहीं जी हम तो नहीं किसी नहीं, नॉन ऐसा मुस्लिम नो से- नो नो, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल। पॉसिबल नहीं। हम अपनी डिमांड्स रखें, हम पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करें। सर हमें ये चीज रिक्वायर्ड है, हम यहाँ पर आना चाहते हैं आप लोगों के साथ, हमें इमदाद नहीं चाहिए। हम आपके कोई फकीर नहीं है, फुकरा नहीं है जो आए हाथ आगे करें हमें पैसे दो जी, हमें एड डॉलर दो, नहीं, एड हमें नहीं, नहीं ट्रेड, चाहिए, ट्रेड हमें करें। ट्रेड चाहिए। हम आप लोगों के साथ बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे साथ करें, आप आए, हम मिलकर चलते हैं। लेकिन मसला फिर वहां पर ही आ जाता है ना, ये चोर कैसे करेंगे वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किस तरह से देंगे आपको? ये गलती हमारी है सर गलती हमारी है। जिस दिन हम देखें, जिस दिन इमरान खान का तख्त इन्होंने उल्टा, इन चोरों को लेकर आए, हमें चाहिए था हम पाकिस्तानी अवाम सारे एक साथ मिलकर निकल पड़ते इनके खिलाफ। ये उनको हाथ में ले लेते हैं, सिविल बिल्कुल यहाँ पर कानून को हाथ में लेना बनता। सिविल वार हो जाती खाना सिविल वार की नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है, हम प्रोटेस्ट करते।